आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर 3:28 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। आज माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का दिन है। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर हैं और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। ये सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता। लिहाजा देवी चंद्रघंटा हर परिस्थिति में सभी तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। आज माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप किया जाए तो सभी परेशानियों के साथ ही साधक को बहुत से और ग्रहजन्य दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। आपको माँ चंद्रघंटा का मंत्र बता देता हूँ। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। देखो ये लंबी स्तुति है, इसकी ये लाइन है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपको बहुत सी परेशानियों का हल मिलेगा। तो ये थी चर्चा आज चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की। और अब बात करते हैं ऋण मुक्ति हेतु माता चंद्रघंटा की कृपा पाने के मंत्र और उपाय की। सबसे पहले आपको बता देता हूँ ऋण मुक्ति मंत्र के बारे में। वो जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया का वही दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। आज के दिन माता चंद्रघंटा के इस मंत्र का 51 बार जप करने से आपको जल्द ही ऋण यानी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और अब ऋण मुक्ति के और उपाय। आज कमलगट्टे को पीसकर देशी घी की सफ़ेद बर्फी मिलाकर अग्नि में उसकी 21 आहुतियाँ दीजिए। एक और उपाय, आज पीली कौड़ी और हरसिंगार की जड़ को रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करके धारण करें या अपने पास रखें तो ऋण से मुक्ति प्राप्त होगी। एक और उपाय, आज सफ़ेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल, चांदी का टुकड़ा, चावल और गुड़ सफ़ेद कपड़े में रखकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें और फिर कहें कि मेरी परेशानी खत्म उतर जाए, मेरा कर्ज उतर जाए, मेरी परेशानी उतर जाए, मेरा कर्ज उतर जाए। मन में ऐसा विचार करते हुए उसको जल में प्रवाहित कर दें। आज कमल की पंखुड़ियों में माता को मक्खन और मिश्री का भोग लगाकर उनके सामने 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति दीजिए, ऋण मुक्ति होगी। आज केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल और जल अर्पित करें और नवमी वाले दिन केले के पेड़ की थोड़ी सी जड़ तिजोरी में रखें, कर्ज से मुक्ति होगी। तो ये थी चर्चा चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन कर्ज से मुक्ति पाने के मंत्र और उपायों की। और अब मैं आपको माता के एक ऐसे अचूक मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसके जप से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं उस अचूक मंत्र की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो अचूक मंत्र है माता का नवान्न मंत्र। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या है वो मंत्र, तो नोट करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है। मार्कंडेय पुराण में इस मंत्र की महिमा बताई गई है। और अब बात करते हैं नवान्न मंत्र के जप की। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि से लेकर 8वीं तक साधक को 1 लाख मंत्र का जप करना चाहिए, यानी कि नवरात्र की 5वीं से 8वीं तक की साधना करने से सिद्धि होती है। अब आज तो तृतीया है, 5वीं परसों शुरू करना है। इस बार नवरात्र की 5वीं तिथि 17 अप्रैल को है और 8वीं 20 अप्रैल को। बता दूं कि जप का 10% हवन यानी 10,000 बार हवन, उसका 10% तर्पण यानी 1000 बार तर्पण, उसका 10% मार्जन यानी 100 बार मार्जन, उसका 10% ब्राह्मण भोज यानी 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
तो इस बार चैत्र शुक्ल पंचमी 17 तारीख को है और अष्टमी 20 तारीख को है, यानी आपको 17 से 20 तारीख के बीच इन 4 दिनों में 1 लाख मंत्र पढ़ने हैं, यानी 25,000 मंत्र रोज जपने हैं। अब अगर आप हवन तर्पण मार्जन नहीं करना चाहते तो उसे भी आप इसमें जोड़ दीजिए, यानी 1 लाख जप, 10,000 हवन, 1,000 तर्पण, 100 मार्जन और 10 ब्राह्मण भोज, 1,11,110। इनको 4 दिनों में बांट दीजिए तो कितने हुए? 27,778 मंत्र रोज हुए। एक माला में 108 मन के होते हैं, इस हिसाब से 257 माला रोज करना होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, 4 दिन में 10,000 मंत्र ही जपिए, वो भी नहीं जप सकते, 1000 मंत्र जपिए, लेकिन जपिए जरूर, बड़ा फायदा होगा। दुर्गा देवी के इस मंत्र से आप स्वयं मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण सभी कर्म कर सकते हैं, लेकिन हर कर्म के लिए मंत्र का स्वरूप बदल जाता है, यानी कि मंत्र में कुछ अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। ये अक्षर अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए किसी का वशीकरण करना है तो यही मंत्र कैसे जपा जाएगा? वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुकान अमुक नामानाम वशट मे वशम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुनिए, वशट ऐं, अब मान लीजिए हमको वश में करना है, खुद ही को वश में करने की बात करता हूं, इंदु प्रकाश को। वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आचार्य इंदु प्रकाश नामानम वशट मे वशम कुरु कुरु स्वाहा। वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आचार्य इंदु प्रकाश नामानम वशट मे वशम कुरु कुरु स्वाहा। और अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, तो मंत्र को इस रूप में जपना होगा। जहाँ पर अमुक नामानम लिखा है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा जिसका वशीकरण किया जाना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं XYZ का वशीकरण करना चाहता हूँ, तो मुझे मंत्र इस तरह पढ़ना होगा। XYZ मान लीजिए नाम है XYZ। वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे XYZ नामानम वशट में वशम कुरु कुरु स्वाहा। वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे XYZ नामानम वशट में वशम कुरु कुरु स्वाहा। और वशीकरण के लिए 1 करोड़ जप करना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए, सफेद आसन का प्रयोग करना चाहिए और जप के समय सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन भी करना चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि तंत्र का प्रयोग कभी भी दुर्भाव से नहीं करना चाहिए। बुरी नियत से किए गए किसी भी तंत्र में निश्चित रूप से असफलता तो मिलती ही है, इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। तो ऊपर आपने देखा वशीकरण के लिए मंत्र का स्वरूप क्या है। अब इसके अन्य स्वरूप भी देखिए। कोई देश की सीमा पर अटैक कर रहा हो, कोई अमानुषिक कृत्य कर रहा हो, उसके विरुद्ध करिए, दुष्टों का संहार करिए। हमारे सब देवी देवता हमें दुष्टों के संहार की प्रेरणा देते हैं। माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, वो दिखाने के लिए नहीं, वो सब प्रयोग करने के लिए है। दुष्टों का संहार करिए इस मंत्र से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम रंग रंग खे खे मारे मारे रंग रंग शीघ्रम भस्मी कुरु स्वाहा। भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ देवदत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है जिस व्यक्ति का आप मारण करना चाहते हैं। अब मान लीजिए शत्रु सैन्य का नाम करना है तो आप ऐसे करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे शत्रु सैन्य का नाम रंग रंग खे खे मारे मारे रंग रंग शीघ्रम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ एक बात और, आप कोरोना का भी मारण कर सकते हैं, मारिए कोरोना को। मंत्र कैसे पढ़ेंगे? इस मंत्र को पढ़िए, ध्यान से इसको समझिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे कोरोना रंग रंग खे खे मारे मारे रंग रंग शीघ्रम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। अब मारण के यहाँ एक बात आपको बता दूं, जैसे कुछ लोगों को बड़ा डाउट हुआ क्या ये कुछ बात है क्या? यस सर, बात है। वो जो आप देते ना स्प्रे, उस स्प्रे में अगर बात है तो साउंड इंजीनियरिंग का स्प्रे है, इसमें भी बात है। तो आप इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं ना, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, ये उसको इम्यूनिटी बूस्टर तो हम रोज पढ़ते हैं आपके लिए। और अभी हम कोरोना के लिए इसकी दूसरी तीसरी लहर जो भी आने वाली है उसके लिए एक और आपको इम्यूनिटी बूस्टर देंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, देंगे, हम पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, देंगे। लेकिन ये मारण है, कोरोना को मारो, शत्रु है, शत्रु को मारो। यहाँ बता दूं कि मारण का प्रयोग, इस मारण के संदर्भ बता दूं, ये प्रयोग केवल समाज के शत्रुओं के लिए किए जाने की अनुमति।
केवल समाज के शत्रुओं के विरुद्ध इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। यहां एक बहुत खास निषेध भी है। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी दशा में नारी के विरुद्ध, स्त्री के विरुद्ध मारण प्रयोग नहीं किया जा सकता। मंत्र महारणों में इन शब्दों में कहा गया, इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। मारणम वर्जितम स्त्रीषु, मारणम वर्जितम स्त्रीषु यतश्चायानि कारयेत, स्त्रीषु च मारणम मोहात् कर्तुम मृत्युम न संशयः। मतलब स्त्रियों के विरुद्ध मारण वर्जित है। स्त्री ने कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, स्त्री के विरुद्ध मारण वर्जित है। स्त्री का मारण अगर किसी मोह के वश पड़ के आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी तो मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। इतनी भीषण वार्निंग और चीज़ों के लिए नहीं दी गई। यानी किसी भी दशा में स्त्री के विरुद्ध मारण प्रयोग नहीं किया जा सकता, अन्यथा प्रयोग करने वाली की मृत्यु सुनिश्चित। और मारण के लिए बहुत ज़्यादा जप नहीं करना होता, मारण के लिए केवल 10 लाख जप करना चाहिए। काले कंबल के आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। अब उच्चाटन के लिए मंत्र नोट करिए। जिस व्यक्ति का उच्चाटन कर दिया जाता है वो व्यक्ति उस नगर या गांव से स्वयं ही चला जाता है, वहां पर उसका मन नहीं लगता, मनुष्य का उचित उस जगह से उतर जाता है। आप कोरोना के विरुद्ध भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे कोरोना फट उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, उसके आगे जिसको आप चाहते हैं कि स्थान छोड़ के चला जाए, बहुत पीड़ित कर रहा है, उसका नाम लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे फला फला फट उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। देवदत्त की जगह, जहां देवदत्त हम कहते हैं, उस जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसका उच्चाटन किया जाना है। उच्चाटन के लिए 24 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए। लाल रंग के आसन पर लाल वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। अब मोहन के लिए मंत्र का स्वरूप नोट करिए। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। देवदत्त की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको मोहित किया जाना है। मोहन के लिए 12 लाख जप करना चाहिए। पीले आसन पर पीले कपड़े पहनकर बैठना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। अब स्तंभन के लिए मंत्र का स्वरूप नोट कर लीजिए। ओम ठंग ठंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे देवदत्तम ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभय ह्रीं ह्रीं जिह्वाम किले किले ह्रीं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम ठंग ठंग स्वाहा। देवदत्त की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका स्तंभन किया जाना है। शत्रु का स्तंभन कीजिए, सीमा पर शत्रु के सिपाहियों का स्तंभन कीजिए। सारे देश से अगर सत उठेगा, अगर स्तंभन के लिए कितने मंत्र पढ़े जाने हैं? 16 लाख। स्तंभन के लिए 16 लाख मंत्र पढ़े जाने हैं और चितकबरे आसन पर चितकबरे रंग के वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। और आकर्षण के लिए मंत्र नोट करिए। इस मंत्र को पढ़कर आप जिसे चाहें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे देवदत्तम यं यं शीघ्रमाकर्षय माकर्षय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे देवदत्तम यं यं शीघ्रमाकर्षय माकर्षय स्वाहा। आकर्षण के मंत्र में 13 लाख जप करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आकर्षण का प्रयोग करना चाहिए। देखो, हम वशीकरण जो है उसमें कहीं कहीं कुछ तंत्रों में लिखा है कि दक्षिण की ओर मुंह करो, किसी में पश्चिम की ओर कहा गया, किसी में उत्तर की ओर कहा गया। लेकिन इन दोनों के बीच में अलग अलग ग्रंथों का है। अगर आपका कोई विशेष मत हो तो आप उसको फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है। बाकी तो हमने आपको सब बताया। तो ये थी चर्चा आज माता के तीसरे दिन की। और अब समय समाप्त हो रहा है तो चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।